Ankita here, and today I'm going to make a video on MS Word. MS Word को अपने सिस्टम में ओपन करने के आपको 2 वेज मिलते हैं। सबसे पहला वे तो बहुत ही सिंपल एंड कॉमन वे है। आप स्टार्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर आप या तो सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, आपके सामने जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का आइकन बन के आ जाए, आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने वर्ड ओपन होकर आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि आप विंडो बटन प्रेस करो। विंडो बटन आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसके ऊपर कुछ ऐसा सिंबल बना होता है, तो आप जब उस पर प्रेस करके जब आप R प्रेस करोगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन होकर आ जाएगी। जो आपने यहाँ पे रन कमांड के इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है विन वर्ड, जैसे कि लिखा है and.x। नो डाउट ये सिर्फ विन वर्ड आप अगर लिखोगे तो भी ये चल जाएगा, पर .x इज एक्चुअली कंप्लीट थिंग विच आई हैव टू टेल यू। और जब आप ओके पे क्लिक करोगे आपके सामने MS वर्ड ओपन होकर आ जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करोगे एंड ये आपके सामने खुलकर आया है MS वर्ड का डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बात करते हैं इन 3 मेन बटन्स की। इसकी हेल्प से आप करते हो अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज। इसका एक शॉर्टकट होता है विंडो बटन प्लस डाउनवर्ड एरो 2 टाइम्स। ये होता है मैक्सिमाइज, इसका शॉर्टकट होता है विंडो बटन प्लस अपवर्ड एरो 2 टाइम्स। एंड ये होता है क्लोज, जिसकी हेल्प से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस W, और आप ऑल्ट प्लस F4 भी यूज कर सकते हो इसके लिए। ओके, पहले यूज करके देखते हैं मिनिमाइज। जब आप मिनिमाइज पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना होगा तभी आपका डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे आएगा। मैक्सिमाइज यूज होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से शो हो रहा है और आपको ये डॉक्यूमेंट पूरी स्क्रीन में चाहिए, मैक्सिमाइज करना है, तो आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे। इसका जो शॉर्टकट है मिनिमाइज का, जब आप विंडो बटन प्रेस करके डाउनवर्ड एरो को 2 टाइम्स प्रेस करोगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, और जो मैक्सिमाइज का शॉर्टकट है, जैसे ये कंप्लीट विंडो पे नहीं आ रहा है, आपको ये चीज रिस्टोर करनी है, तो आप जब उसी विंडो बटन पे प्रेस करके अपवर्ड एरो को क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लोज। क्लोज में क्या होता है, आप कंट्रोल प्लस W प्रेस करो या फिर आप डायरेक्टली ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। लेट्स ओपन इट अगेन। ओके, आज हम बात करेंगे होम टैब में फॉन्ट। ओके, इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये होती है हमारी बेसिकली टाइटल बटन। यहाँ पर आपको टाइटल में 2 चीजें मेन शो होती हैं। एक तो ये चीज शो होती है कि आपका खुला क्या है स्क्रीन पे, ये जो खुली है ये चीज, ये क्या है, ये MS वर्ड, तो ये वर्ड शो हो रहा है। नेक्स्ट शो होता है आपका डॉक्यूमेंट जिस नाम से सेव्ड है। इस वक्त मेरा ये डॉक्यूमेंट किसी भी नाम से सेव्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर बस डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, ऐसे ही रैंडम नेम लिखा हुआ है। जब मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दूंगी तब यहाँ पर उसका नाम लिख कर आएगा। ओके, तो इन ऑप्शंस को बताने के लिए सबसे पहले मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टाइप आर्मी पब्लिक स्कूल। अब मैंने अपनी वर्डपैड की वीडियो में भी बताया था कि आपको ये ऑप्शंस लगाने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, अपने माउस पे जो कर्सर है, कर्सर को आप ड्रैग करके उस एरिया पे लेके जाओगे जितना आपको एरिया सिलेक्ट करना है। एक बार आपका एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया तो आप अपने माउस का लेफ्ट की छोड़ दोगे, तो इस तरीके से आपका एरिया सिलेक्ट होता है। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्रेस करके आपने एरोज जो आपके कीबोर्ड में दिए होते हैं, आपने वो एरोज प्रेस करनी है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे आपने कौन सी वाली एरोज प्रेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पब्लिक स्कूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कर्सर है, तो सिलेक्शन मुझे लेफ्ट साइड करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट वर्ड एरो जो है उस पर क्लिक करती रहूंगी जब तक मेरा पब्लिक स्कूल सिलेक्ट ना हो जाए। अब सिलेक्ट हो गया तो मैं शिफ्ट एंड लेफ्ट की छोड़ दूंगी। So this is the way how you select the text using the keyboard shortcut. Okay, मैंने select कर लिया। अब बात करते हैं इस चीज की। यहाँ पर आप बेसिकली सेट करते हो आपका टेक्स्ट, कि आपका टेक्स्ट शो कैसे हो, आपके टेक्स्ट पे कैसा फॉन्ट हो। तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, आपको लिस्ट ऑफ राइटिंग्स मिल जाएंगी, आपको लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे अपने फॉन्ट्स पर कर्सर लेकर जा रही हूँ वैसे वैसे आपको ये चीज जो है आपको दिखा रहा है कि आपको जो फॉन्ट है वो कैसा शो होगा। तो आपको जौन सा वाला भी फॉन्ट अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक करोगे और आपका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया।
नेक्स्ट आपको मिलेगा ये होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को आप सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर मैक्सिमम 72 तक का फॉन्ट साइज मिलेगा और आप इसमें भी देख सकते हो कि मैं जैसे जैसे अपने कर्सर को मूव कर रही हूँ डिफरेंट साइजेस पे, वैसे वैसे आपको वो दिखा रहा है कि इस साइज पे जो कर्सर, इस साइज पे जो टेक्स्ट है वो कितना बड़ा शो होगा। तो लेट्स सेट इट ऑन 14। ओके, बाय द वे जो साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट 11 पर रहता है, तो मैं इसको 14 कर देती हूँ। मैंने 14 कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेंगे ये होता है इंक्रीज फॉन्ट, ये होता है डिक्रीज फॉन्ट। ओके, जो इंक्रीज फॉन्ट होता है वो साइज को इंक्रीज करने का काम करता है, जो डिक्रीज फॉन्ट होता है वो साइज को डिक्रीज करने का काम करता है। इसका शॉर्टकट भी होता है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ से यूज करते हैं। मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इंक्रीज फॉन्ट को यूज कर रही हूँ, तो इतना एरिया जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है। अब मैं डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करूंगी तो इतना एरिया मेरा डिक्रीज हो रहा है। इसकी बेसिकली आपको 2 शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। पहले बताती हूँ इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट के लिए आपको एक शॉर्टकट तो अवेलेबल है Ctrl+right ब्रैकेट, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। इससे जो फॉन्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज फॉन्ट का है ऐसे ही Ctrl+left ब्रैकेट, जैसे कि जो फॉन्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। एक और शॉर्टकट है फॉन्ट को इंक्रीज करने का कि आप Ctrl+Shift+greater than वाला जो साइन होता है ना, आप उस पर क्लिक करोगे। जब जितनी बार क्लिक करोगे उतना ही फॉन्ट इंक्रीज होगा, और आप जितनी बार उसको लेस देन एरो पे, लेस देन साइन पे आप क्लिक करोगे उतनी बार ये फॉन्ट डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट आपको मिलेगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टाइप आई एम अंकिता कश्यप, working as a teacher at art। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना एरिया लिख लिया। इसका जो साइज इन सब कुछ है बिल्कुल नॉर्मल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग इट, आई विल टेल यू लेटर व्हाट्स द यूज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली यूज होता है चेंज केस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें दो सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आपको पता होगा कि जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट वो कैपिटल सेट किया है, वो ऑटोमेटेड है। पर अगर आपने मान लो पूरा पैराग्राफ टाइप कर लिया और आपको आप भूल गए कि आपने फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना था, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेंज केस के ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर टोटल 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में ये टेक्स्ट पहले से है तो इट विल नॉट वर्क। सबसे पहले ट्राई करते हैं लोअर केस। लोअर केस मतलब कि आपका जो सेंटेंस है उसका हर एक लेटर स्मॉल लेटर बन जाएगा। तो जब मैं लोअर केस पे क्लिक करूंगी तो हर एक लेटर जो है वो स्मॉल केस में आ गया। उसके बाद अपर केस में क्या होगा, हर एक लेटर जो है वो कैपिटल लेटर बन जाएगा। सी, हर एक लेटर कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि आपके हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, मेरे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप देख सकते हो कैपिटल है। एंड टॉगल में क्या होगा, उसका उल्टा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे के सारे लेटर्स कैपिटल। जब मैं टॉगल पे क्लिक करूंगी तो फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। अब यूज करते हैं सेंटेंस केस। जब आप सेंटेंस केस पे क्लिक करोगे तो आपको जो नॉर्मल सेंटेंस जैसे दिखता है वैसे ये शो होगा। इसका शॉर्टकट है Shift+F3। ओके, मैंने आपको बताया 5 केसेस होते हैं, तो आप जितनी बार Shift+F3 प्रेस करोगे वो एक करके आपको हर एक केस दिखाएगा। आपको जौन सा भी केस पे आपको स्टॉप करना है आप उसी केस पे स्टॉप कर सकते हो। सो दिस इज अ सेंटेंस केस और मुझे इसी पे स्टॉप करना था। मैंने उतनी बार Shift+F3 प्रेस किया एंड आई स्टॉप्ड। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज एक्चुअली बोल्ड। बोल्ड में आप क्या करते हो, अपने लेटर्स को मोटा कर देते हो। तो जब मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगी तो मेरे जो लेटर्स है वो मोटे हो जाएंगे। इसका शॉर्टकट वहां पे शो हो रहा था Ctrl+B। नेक्स्ट इज इटैलिक। इटैलिक में जो लेटर्स है वो थोड़े टिल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अंडरलाइन। अंडरलाइन में आपके लेटर्स के ऊपर, लेटर्स के नीचे लाइन आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा है। ड्रॉप डाउन एरो पे जब आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अंडरलाइन के भी। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए डबल लाइन, डबल अंडरलाइन चाहिए, डबल अंडरलाइन आ गया। डार्क चाहिए डार्क, डॉटेड चाहिए डॉटेड। अगर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, अगर आपको और भी ज्यादा अंडरलाइन के ऑप्शंस चाहिए तो आप मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करो।
आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जो Ctrl+D से खुल के आता है, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर आपको मिलेगा अंडरलाइन के ऑप्शंस। यहाँ तक तो आपका फॉन्ट है, फॉन्ट कलर एंड ऑल, स्टाइल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ आ जाता है अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन स्टाइल पर जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे आपको और ज्यादा स्टाइल्स मिलेंगे। यू कैन सी हियर, देखो इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर आपको बेसिकली सैंपल शो हो रहा है, आपको जौन से भी अच्छा लगता है आप उसी पे क्लिक करके उसे फाइनल कर सकते हो। मुझे इस तरीके से चाहिए, मैंने इस तरीके से किया। एंड यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। सो बाय डिफॉल्ट जो अंडरलाइन का कलर होता है वो होता है ब्लैक। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे और यहाँ से अपने अंडरलाइन के कलर पे चूज करोगे एंड यू विल क्लिक ओके। तो आप देख सकते हो अंडरलाइन का कलर भी जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स जो मैंने बताया आपको अभी, उसको ओपन करने का दो तरीके हैं। या तो आप इस पे क्लिक करो, इस एरो पे। जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसका एक और शॉर्टकट है, वो है Ctrl+D। Ctrl+D क्लिक करने से आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। तो अगर आपको अंडरलाइन के डिफरेंट वेज का शॉर्टकट चाहिए तो आप सिंपल आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे। पहले आप करोगे सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+D पहले प्रेस करोगे सो दैट आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाए। फिर आप टैब प्रेस करोगे एक एक करके ताकि ये अंडरलाइन स्टाइल के ऊपर आ जाए। एक बार ये अंडरलाइन स्टाइल के ऊपर आ गया फिर आप डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करके आपको जौन सा भी अंडरलाइन चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे एंड यू विल क्लिक एंटर। फिर आप टैब प्रेस करोगे, यहाँ से आप चूज करोगे कलर, आपको कौन सा कलर चाहिए। आप इस तरीके से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मुझे जौन सा चाहिए था मैंने उस पर क्लिक करके किया एंटर। एंड अगेन आपको मिलेगा स्ट्राइक थ्रू जो मैंने अभी बताना है आपको। सो लेट्स नॉट टेल इट इन एडवांस। एंड आप उतनी बार टैब प्रेस करोगे जब तक आपका जो ओके पर हाईलाइट ना आ जाए, फिर आप प्रेस करोगे एंटर। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज करके, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज को यूज करके अंडरलाइन को फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में आपको क्या मिलेगा? स्ट्राइक थ्रू में बेसिकली आपको मिलता है, मान लो मुझे इतने एरिया पे स्ट्राइक थ्रू लगाना है। स्ट्राइक थ्रू पे इसके ऊपर एक स्ट्राइकिंग लाइन बनकर आ जाएगी, स्ट्राइकिंग लाइन, यस। तो आप जब इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करोगे स्ट्राइक थ्रू के ऊपर तो ये लाइन बनकर आ जाएगी, लेटर्स के बीच में बन के आती है। और अगर आपको ये हटाना है स्ट्राइक थ्रू, आप इसको फिर से सिलेक्ट करोगे और इसको फिर से क्लिक करोगे तो आपको जो स्ट्राइक थ्रू है वो हट जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है, वही चीज है Ctrl+D एंड यू कैन क्लिक Alt के डायरेक्टली। अगर आपको टैब प्रेस कर करके नहीं जाना है इतना आगे तो आप Alt के डायरेक्टली प्रेस करो, स्ट्राइक थ्रू एनेबल होगा एंड यू विल क्लिक ओके। तो आपके सामने जो है उतना टेक्स्ट स्ट्राइक होकर आ गया। आपको इसको हटाना है तो वही शॉर्टकट है, और Ctrl+D Alt के एंड ओके, तो वो जो स्ट्राइक है वो हट गया। नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे कि इधर लिखा हुआ है एक्स फुट में लिखा है एंड एक्स स्क्वायर बना हुआ है, तो आप जब नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जो ये वाला पार्ट है टू वो फुट में आए या फिर वो हेड पर आए। तो उसके लिए आपको इन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा। जब आपको ये चीज फुट में चाहिए, जब आपको ये x2 चाहिए तो आप इस पे क्लिक करोगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे। जब आपको ये चीज फुट हेड पे चाहिए, जब आपको एक्स स्क्वायर बनाना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे। और इसका एक शॉर्टकट भी है, सो वो भी बता देती हूँ। आप जब सुपरस्क्रिप्ट पे वापस से क्लिक करोगे तो आपका जो 2 है वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। इसका जो शॉर्टकट है वो है सुपरस्क्रिप्ट का Ctrl+= सबस्क्रिप्ट का Ctrl+= जब आप Ctrl+= प्रेस करोगे तो आपका जो 2 है वो फुट में चला जाएगा। और इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाने का ऑप्शन है Ctrl+Shift+ प्लस का साइन जो आपके कीबोर्ड में बना होता है। एंड जब आप देखोगे तो आपके सामने जो है ये चीज सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। और अगर आपको इसे फिर से कन्वर्ट करना है नॉर्मल टेक्स्ट में तो आप वही चीज यूज करोगे, Ctrl+Shift+ प्लस आइकन। ओके, नेक्स्ट इज ग्लो। तो
ये बेसिकली आपके टेक्स्ट के ऊपर आपको कैसा फॉन्ट चाहिए तो उसको डिफाइन करता है। ग्लो पे जब आप क्लिक करोगे आपके सामने डिफरेंट वेज आएंगे जिनकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को कैची बना सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को इतना अट्रैक्टिव बना सकते हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो अलग से शो हो और रीडर की अटेंशन कैच करे। तो यहाँ पर डिफरेंट वेज है। एंड देन हियर कम इज आउटलाइन एंड आउटलाइन वेट। मैंने ये वेट इसका इंक्रीज कर लिया। अब आप यहाँ से इसके कलर को चूज करोगे। ये देखो आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। सेम वे यहाँ पर शैडो भी आप लगा सकते हो। वैसे ही डिफरेंट ऑप्शंस है लाइक रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो सिलेक्ट करके। यू कैन सी हियर। ग्लो दे सकते हो अपने लेटर्स को। तो इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिलेंगे इधर। नेक्स्ट मेन चीज आ जाती है टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे कई बार आप जब टेक्स्ट लिखते हो तो आप अपने इंपॉर्टेंट एरिया, अपने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हो अपने हाइलाइटर पेन से। वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर वो काम करता है आपका ये वाला ऑप्शन। आप उस एरिया पे पहले सिलेक्ट करो। जब आप ड्रॉप डाउन आरो में डिफरेंट कलर्स चूज करोगे उस कलर का आप उस पर हाईलाइट लगा सकते हो। अगर आपको हाईलाइट हटाना है तो आप अपने एरिया को सिलेक्ट करके नो कलर पे जब आप जाओगे तो आपका जो हाईलाइट है वो हट जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है। आप पहले उस एरिया को सिलेक्ट करो और जब आप प्रेस करोगे Ctrl+Alt+H, Ctrl+Alt+H तो आपका जो हाईलाइट है वो बनकर आ जाएगा। जो कलर यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है उस कलर का। फिर ये आता है फॉन्ट कलर, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो किस कलर का शो हो। तो फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट हटा देती हूँ। हाईलाइट हटाने का भी वही है, Ctrl+Alt+H, हाईलाइट हट गया। अब इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं सो दैट वी कैन अप्लाई द फॉन्ट कलर। जब आप इस ड्रॉप डाउन आरो पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे फॉन्ट कलर्स मिलेंगे। आप वो फॉन्ट कलर्स लगा सकते हो। आप देख सकते हो आपको जो लेटर्स हैं उनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर आप अपने फॉन्ट कलर को भी चेंज करना है तो उसका भी वही शॉर्टकट है। लाइक आप Ctrl+D प्रेस करोगे। Ctrl+D प्रेस करके यू विल प्रेस टैब जब तक कि फॉन्ट कलर पे ऑप्शन आ जाए। फिर आप ड्रॉप डाउन आरो से डिफरेंट कलर्स चूज करोगे एंड क्लिक एंटर, टैब एंड एंटर। तो आपका जो कलर है वो चेंज होकर आ गया। सो यहाँ तक तो था आपके फॉन्ट। ये आ जाता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई है आप उसे क्लियर कर सकते हो। आप पहले उस एरिया को सिलेक्ट करोगे जिस एरिया पर आप फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हो। फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको जो फॉर्मेटिंग है वो फिर से चेंज हो जाएगी। मैंने Ctrl+Z कर लिया ताकि मैं आपको इसका शॉर्टकट की भी बता सकूं। तो फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का शॉर्टकट की होता है कि आप कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस कर दो, Ctrl+स्पेस बार। तो इस तरीके से आप अपनी फॉन्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में बेसिकली क्या होता है, आपने ये तो सुना होगा कि आप इतना सा एरिया, इतना सा टेक्स्ट कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दो, जो आप यहाँ से करते हो। और ये चीज मैंने MS वर्ड की जो ये ऑप्शन है मैंने वर्ड पैड एंड नोट पैड में बताया है, तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लास्ट फॉर्मेट पेंटर। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे जिस टेक्स्ट के फॉर्मेट को आप कॉपी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इस पर बहुत सारे फॉर्मेट्स लगे हैं, लाइक इसका जो स्टाइल है वो अल्जीरियन है, साइज 22 है, डिफरेंट फॉन्ट्स लगे हैं इसके ऊपर, इसके टेक्स्ट कलर सब कुछ। तो ये जो फॉन्ट्स हैं वो दूसरे टेक्स्ट पे कॉपी हो जाएंगे, ये साइज भी सब कुछ। तो उसके लिए पहले आप सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा एरो ऐसा कर्सर बन के आएगा और आप जिस भी एरिया पर इस फॉर्मेट को पेंट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करोगे और वो एरिया जो है वो उसी फॉर्मेट से पेंट हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट आपको मिलेगा कि आप इस एरिया को जिसका फॉर्मेट आप दूसरे टेक्स्ट पर पेंट करना चाहते हो, पहले आप उसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप सिंपल टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आप प्रेस करते हो Ctrl+C, अब आप फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए प्रेस करोगे Ctrl+Shift+C। अब जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो गया। अब
आप उस एरिया को सिलेक्ट करोगे जिधर आप वो फॉर्मेट लगाना चाहते हो और फिर आप प्रेस करोगे Ctrl+Shift+V जो आप अपने पेस्ट करने के लिए यूज करोगे। तो ये था फॉर्मेट पेंटर का लास्ट शॉर्टकट। सो इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सो दिस इज फॉर द वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन. Do share it with your friends because it is a very useful video and the content is very useful. And do not forget to click the subscribe button and bell icon so that you can get my further updates about such content. And see you in my next video. Till then, goodbye, stay safe, stay home.